हेलो हेलो हेलो। क्या हालचाल मेरे दोस्तों और फ्यूचर के साइंटिस्ट। स्वागत है आपका आपके अपने सबसे फेवरेट चैनल द सतीन सर केमिस्ट्री पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से वो लाल वाला बटन दबा दो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, क्योंकि आज हम केमिस्ट्री को रटेंगे नहीं, उसके साथ खेलेंगे। और हाँ, अगर किसी को भी मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन बिल्कुल डिटेल में पर्सनल तरीके से पढ़ना है, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर अभी अभी व्हाट्सएप करें। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाका। तो दोस्तों, आज हम बनने वाले हैं केमिस्ट्री के जीरो से हीरो। चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 3। और आज का हमारा सुपर डुपर टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। पेन और नोटबुक निकाल लो, क्योंकि आज दिमाग के सारे एटम्स खुलने वाले हैं। चलो जी, पहले एंट्री होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स या रेडिएंट एनर्जी की। अब ये थ्योरी क्या कहती है? एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। यानी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह वेव बनकर चलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शादियों में गॉसिप्स एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक उड़ते हुए जाती हैं। और इनकी स्पीड, ओ तेरी, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर लाइट की स्पीड से भागती है ये। इनके एग्जांपल्स देख लो: रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज दैट मीन्स यूवी रेज, एक्स रेज और सबसे खतरनाक वाली गामा रेज। पॉइंट 1, इनको प्रोपगेट करने के लिए यानी चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये वो आशिक हैं जो बिना रास्ते के भी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। पॉइंट 2, इन वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होती हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी राइट एंगल पर चलती हैं। फुल ऑन स्वैग। पॉइंट 3, वेव का जो सबसे ऊपर वाला उठा हुआ हिस्सा है उसे कहते हैं क्रेस्ट, और जो सबसे नीचे वाला धंसा हुआ हिस्सा है उसे कहते हैं ट्रफ। और दो नियरेस्ट क्रेस्ट या दो नियरेस्ट ट्रफ के बीच की दूरी को हम प्यार से बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा का सिंबल आप देख रहे हैं। अब दोस्तों, अगर मज़ा आ रहा है तो अभी नीचे कमेंट करके बताओ सर मज़ा आ गया, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आओ इन वेव्स के दोस्तों से मिलते हैं जो एग्जाम में न्यूमेरिकल बनकर दिमाग खराब करते हैं। नंबर 1, वेवलेंथ, लैम्डा। जैसे मैंने बताया, दो नियरेस्ट क्रेस्ट या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, इसको नापते हैं एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर या मीटर में। ये कन्वर्जन रेट रट लो भाइयों और उनकी बहनों। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। नैनो 9, ओके। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻2 मीटर। चलो सेकंड पे आते हैं, वेव नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं न्यू बार से। ये वेवलेंथ का दुश्मन है, यानी उसका उल्टा, रेसिप्रोकल। फॉर्मूला है न्यू बार इज इक्वल टू 1/लैम्डा। यानी यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स हैं, यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। ठीक है। चलो थर्ड आते हैं, फ्रीक्वेंसी न्यू। इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स गुजर गई। जैसे जब मम्मी गुस्से में होती हैं तो एक सेकंड में कितने ताने निकलते हैं, वही फ्रीक्वेंसी है। इसकी यूनिट होती है हर्ट्स या पर सेकंड या साइकिल पर सेकंड, CPS। याद रखना, 1 हर्ट्स इक्वल टू 1 पर सेकंड। चलो आगे बढ़ते हैं और बाकी टर्म्स को निपटाते हैं। नंबर 4, टाइम पीरियड, T। एक वेव को एक पॉइंट से पूरा गुजरने में कितना टाइम लगा? फॉर्मूला बहुत सिंपल है, T इज इक्वल टू 1/न्यू सेकेंड। नंबर 5, वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिनोट करते हैं C से। एक सेकंड में वेव ने कितनी दूरी तय की, यही हमारी वेलोसिटी है। तो फॉर्मूला देख रहे हो, C इज इक्वल टू λ/T इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, और न्यू इज इक्वल टू C/λ। क्योंकि C कांस्टेंट है, इसलिए फ्रीक्वेंसी न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ओके, यानी वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। एकदम दुश्मनी चल रही है इनमें। नंबर 6, एम्पलीट्यूड, A से इसको डिनोट करते हैं। किसी वेव के क्रेस्ट की ऊंचाई या ट्रफ की गहराई को एम्पलीट्यूड कहते हैं।
वेव कितनी ऊंची छलांग मार रही है, बस वही आपकी एम्पलीट्यूड है। अब आते हैं सबसे सुंदर डायग्राम पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जब हम सारी ईएम वेव्स को उनके इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी या डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो जो पूरी पलटन तैयार होती है उसे बोलते हैं ईएम स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। डायग्राम में देखो, लेफ्ट में है रेडियो वेव्स आरडब्ल्यू, ठीक है, रेडियो वेव्स आरडब्ल्यू जिनकी फ्रिक्वेंसी लो है पर वेवलेंथ लॉन्गर है, और राइट में चलते जाओगे तो मिलेगी गामा रेस। गामा रेस जिनकी फ्रिक्वेंसी हाई है पर वेवलेंथ एकदम छोटी सी है। बीच में आती है हमारी आंखों का तारा, विजिबल रेस, 7600 एंगस्ट्रॉम से 3800 एंगस्ट्रॉम तक, जिससे हम ये रंग बिरंगी दुनिया देखते हैं। इसको अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो अप्रॉक्स 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर के बीच में हमारी विजिबल रेस मिलती हैं। चलो अब ज्ञान बहुत हो गया, अब करते हैं असली परीक्षा यानी न्यूमेरिकल टाइम। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। मतलब विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, वही जहाँ गाने आते हैं, ठीक है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है 1368 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। वेवलेंथ निकालनी है। सोल्यूशन, सोल्यूशन देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें पता है, दैट इज c इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी दी है 1368 किलो हर्ट्ज, 1368 किलो हर्ट्ज। पहले इसको हर्ट्ज में बदलो बाबा, 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज या पर सेकेंड। वैल्यू पुट करो तो लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू, तो लैम्डा में हमने वैल्यू रखी सी की और न्यू की, तो इक्वल टू आया 219.3 मीटर। लीजिए आ गया आंसर। किसको उसको समझ आया जल्दी से लाइक ठोको। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। कैलकुलेट न्यू बार, दैट इज वेव नंबर इन सेंटीमीटर इनवर्स एंड न्यू ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट न्यू बार यानी सेंटीमीटर में इसको कैलकुलेट करना है और फ्रीक्वेंसी न्यू निकालना है एक येलो रेडिएशन का जिसका वेवलेंथ लैम्डा है 5800 एंगस्ट्रॉम। चलो पहले लैम्डा को सेंटीमीटर में बदलो क्योंकि आंसर सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए। तो लैम्डा हमारा दिया था 5800 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा 5800 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब वेव नंबर न्यू बार निकालते हैं, ठीक है। तो न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन 5800 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर इज इक्वल टू आ जाएगा 17,241.37 सेंटीमीटर इनवर्स। ये वैल्यू आ गई किसकी, न्यू बार की। अब निकालनी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो न्यू इक्वल टू सी इंटू न्यू बार, सी अपॉन लैम्डा था तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू न्यू बार होता है, तो सी इंटू न्यू बार हो जाएगा। तो सी की वैल्यू यानी 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर में कर रहे हैं इसलिए 10⁻8 नहीं बल्कि 10⁻10 आएगा। और जो यहाँ पर वैल्यू आई है 1.7 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स वैल्यू रखेंगे, सो द टोटल विल बी 5.1 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। बल्ले बल्ले, दूसरा भी ढेर हो गया, ठीक है। चलो भैया तीसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन, एक रेडियो स्टेशन दिख रहा है, अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1120 किलोहर्ट्ज, another radio station broadcast at a frequency of 98.7 megahertz. What are the wavelength of radiation from each station? क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट कर रहा है 1120 किलोहर्ट्ज पर और दूसरा कर रहा है 98.7 मेगाहर्ट्ज पर, दोनों की वेवलेंथ निकालनी है। तो स्टेशन फर्स्ट पर न्यू दिया है हमारा 1120 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। फॉर्मूला लगाओ, लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू, तो आंसर आया 267.86 मीटर। स्टेशन सेकंड पे ऐसे ही लगाया सेम, न्यू इक्वल टू 98 पॉइंट इंटू 10⁻6 पर सेकेंड, मेगा का मतलब 10⁻6 होता है, तो 98.7 इंटू 10⁻6 पर सेकेंड होगा। फॉर्मूला लगाया, आंसर आया 3.0395 मीटर। नोटिस करने वाली बात, देखा तुमने, जब फ्रीक्वेंसी हाई थी 98.7 मेगाहर्ट्ज
तो वेवलेंथ एकदम छोटी हो गई, 3.0395 मीटर। इनवर्स रिलेशनशिप है ना, तो ये प्रूव हो गया। अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट के आखिरी और सबसे शानदार सवाल पर। ट्रैप अलर्ट है यहाँ पे, समझ सकते हो, तो इससे बचकर रहना, वरना यहाँ पर गलती हो सकती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अ रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻³ पर सेकेंड टू ट्रैवल फ्रॉम मार्स टू अर्थ, दैट इज अ डिस्टेंस ऑफ 8 × 10⁻7 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी क्या पूछ रहा है भाई, मार्स से अर्थ तक एक रेडियो वेव को आने में कितना टाइम लगा। मार्स से अर्थ तक एक रेडियो वेव को आने में कितना टाइम लगेगा, अगर डिस्टेंस 8 × 10⁻7 किलोमीटर है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻³ पर सेकेंड है। तो ट्रैप क्या है, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी बस आपको डराने के लिए दी है, उसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। समझिए क्या, तो डिस्टेंस को मीटर में बदलो, डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 8 × 10⁻7 किलोमीटर दिया है, मीटर में कितनी हो जाएगी, 8 × 10⁻10 मीटर। ठीक, वेलोसिटी हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो आया 2.66 × 10⁻² सेकेंड, या मिनट और सेकंड बदल दें तो 4 मिनट 26 सेकेंड, 4 मिनट 26 सेकेंड। ठीक है, खत्म, बाय बाय टाटा, हो गया इस क्वेश्चन का भी। ठीक है, चलो जी, अब एंट्री होती है केमिस्ट्री के एक और महान साइंटिस्ट की, मैक्स प्लैंक। 1900 में इन्होंने एक ऐसी थ्योरी दी जिसने फिजिक्स और केमिस्ट्री की दुनिया में तहलका मचा दिया। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एनर्जी वेव की तरह कॉन्टिन्यूस चलती है ना, एनर्जी जो है वो वेव की तरह कॉन्टिन्यूस चलती है। पर प्लैंक साहब ने कहा रुको ज़रा, सब्र करो। इन्होंने कहा कि बहुत हॉट बॉडी से जो एनर्जी निकलती है या एब्जॉर्ब होती है, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, बल्कि डिसकॉन्टिन्यूस होती है। यानी एनर्जी कॉन्टिन्यूस धार की तरह नहीं, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आती है, एकदम बिस्कुट्स के पैकेट की तरह। ठीक है, तो चलो इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स को दिमाग में फिट करते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। पॉइंट नंबर 1, एनर्जी कॉन्टिन्यूस एमिटी एब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, जिसे हम क्वांटम कहते हैं। और अगर बात लाइट की हो रही है तो इस क्वांटम को एक मज़ेदार नाम दिया गया है, फोटॉन। चलो पॉइंट नंबर 2, जो इसका असली फॉर्मूला है, किसी भी क्वांटम या फोटॉन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ई प्रोपोर्शनल टू न्यू, ई इक्वल टू एच न्यू होगा। यहाँ एच क्या है, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू बिल्कुल रट लो, हर न्यूमेरिकल में काम आएगी। एच इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, या 6.626 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड, और किलो जूल में होगा तो -37 हो जाएगा। पॉइंट 3 पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें पता है न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो फॉर्मूला बन गया ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। किसी भी बॉडी से जो टोटल एनर्जी निकलेगी, किसी भी बॉडी से जो टोटल एनर्जी निकलेगी, वो हमेशा एक फोटॉन की एनर्जी का इंटीग्रल मल्टीपल होगी, यानी ई इक्वल टू एन एच न्यू। बड़ा बड़ा फॉर्मूला आपको दिख रहा है, जहाँ एन इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो एनर्जी कभी भी आधे या पौन पैकेट में नहीं मिलेगी, नो 1.5 या 2.5। ठीक है, मिलेगी तो पूरी, नहीं तो नहीं। ठीक, चलो अब इस नए ब्रह्मास्त्र ई इक्वल टू एच न्यू को चलाकर देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल ऑफ अ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 5.862 10⁻⁻16 मीटर। ठीक है, यानी कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट हैविंग वेवलेंथ, तो उसकी वेवलेंथ कितनी, 5.862 10⁻⁻16 मीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है उसे लिखो और यूनिट सेट करो। लैम्डा दिया है 5.862 10⁻⁻16 मीटर, सी की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ई इक्वल टू हम लगाएंगे फॉर्मूला एन एच न्यू या फिर एन एच सी बाई लैम्डा। अब यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 1 है, ठीक, जो कि एक ही फोटोन है, एक फोटोन की बात की गई है, तो एन की वैल्यू 1 होगी। चलो, तो ई इक्वल टू एच सी बाई एच सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा, और एच सी अपॉन लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, एच की वैल्यू रखेंगे
सी की वैल्यू जो दी हुई है वो रखेंगे और लैम्डा की वैल्यू दी हुई है वो रखेंगे। तो टोटल वैल्यू हमारी आएगी 3.38 इंटू टेन पावर 10 जूल। मज़ा आया? चलो अब इससे थोड़ा बड़ा लेवल देखते हैं। अब आते हैं एक रियल लाइफ प्रॉब्लम पर जो बड़े बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आपको एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ दी है 5000 एंगस्ट्रॉम, इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो लैम्डा जो है वो 5000 एंगस्ट्रॉम है, हम इसको मीटर में बदलेंगे। तो 5000 इंटू टेन टू पावर माइनस 10 मीटर। कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी करेंगे तो न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, वेयर सी इज 3 इंटू टेन पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड लैम्डा 5 इंटू टेन पावर माइनस 7 मीटर कर देंगे इसे। ठीक है, 5 इंटू यानी इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम बदल देंगे तो इक्वल टू क्या आएगा? 0.6 इंटू टेन पावर 15 पर सेकेंड। और इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाएगा? 6 इंटू टेन की पावर 14 पर सेकेंड। तो ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। अब कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी करना है। तो एनर्जी ई इक्वल टू होता है एच न्यू। एच न्यू इक्वल टू 6.626 टेन पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये एच की वैल्यू है, प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू है। और जो हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाली नहीं होगी वो वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 3.97 इंटू टेन की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, एक सेकंड में दो के आगे क्या हो रहा है? दोनों के दोनों हमने फॉर्मूले निकाल लिए। ठीक है, दिमाग तो नहीं हिल गया? समझ में आया ना? चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरह के भी सवाल आते हैं। कैलकुलेट द लैम्डा यानी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ अ फोटोन हैविंग एन एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी चीज़ें बदली यहाँ पर। अब यहाँ पे एक फोटोन दिया है, एक फोटोन दिया है और उसकी एनर्जी दी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और उसके लैम्डा वेवलेंथ की और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो देखो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.602 इंटू टेन टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 3.204 इंटू टेन टू द पावर माइनस 19 जूल। ये इसकी एनर्जी बन जाएगी, ई की वैल्यू बन जाएगी। ठीक, तो कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ करते हैं तो ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा या लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन ई हो जाएगा। अब एच सी और ई इन तीनों की वैल्यू हमने रख दिया। तो इन तीनों वैल्यू रखने पर हमारी जो जो लैम्डा की वैल्यू आई दैट इज 6.204 इंटू टेन टू पावर माइनस 7 मीटर। ठीक है, ये हमारी वेवलेंथ की वैल्यू आ गई। अब हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो सी अपॉन लैम्डा 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड रखा और लैम्डा की वैल्यू जो निकाली थी हमने फर्स्ट इक्वेशन से वो हम रखेंगे। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू आएगी 4.9 इंटू टेन की पावर 14 पर सेकेंड। ठीक है, आपको तरीका सीखना है, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे बट तरीका मालूम होना चाहिए किसका क्या कन्वर्जन है, कौन सी वैल्यू किस यूनिट में रखनी है। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच हैज़ अ हायर एनर्जी? पहला, अ फोटोन ऑफ वायलेट लाइट विद वेव लेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम एंड सेकंड, अ फोटोन ऑफ रेड लाइट विद वेव लेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और कह रहा है, कह ये रहा है कि यहाँ पर ये दोनों फोटोन है, इन दोनों फोटोन में से किसकी एनर्जी हाई होगी? एक ऐसा फोटोन जो वॉलेट लाइट में वेवलेंथ शो कर रहा है 4000 एंगस्ट्रॉम की, या रेड लाइट का फोटोन जिसकी जो वेवलेंथ शो कर रहा है 7000 एंगस्ट्रॉम की। तो चलो दोनों की अलग अलग हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला, वॉलेट लाइट। एनर्जी ऑफ वॉलेट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू टेन टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू टेन टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एच और सी की वैल्यू रख दी हमने। अपॉन लैम्डा की वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम है, सो इट विल बी 4000 इंटू टेन टू पावर माइनस 10 मीटर। तो टोटल वैल्यू आई 4.97 इंटू टेन टू पावर माइनस 19 जूल। अब रेड लाइट कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी ऑफ रेड सेम वही फॉर्मूला एच सी अपॉन लैम्डा। एच और सी की वैल्यू रखा हमने, प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू अपॉन रेड लाइट 7000 है तो 7000 इंटू टेन पावर माइनस 10 मीटर। तो वैल्यू आई 2.8 इंटू टेन पावर माइनस 19 जूल। तो देखो यहाँ पे अगर एनर्जी का कंपैरिजन करें
तो एनर्जी ऑफ वॉलेट इज़ मोर देन एनर्जी ऑफ रेड लाइट, ठीक है। एनर्जी ऑफ वॉलेट जो है वो वर्ल्ड लाइट इज़ मोर देन एनर्जी ऑफ रेड लाइट। तो ये बात यहाँ पे इस कैलकुलेशन से ये प्रूव होती है कि अगर शॉर्टर वेवलेंथ है तो एनर्जी हाई होगी, है ना। शॉर्टर वेवलेंथ मींस एनर्जी हाई होगी। तो एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में क्या होता है, हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई है सभी को। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो मेरे शक्तिशालों और होशियार बच्चों, आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के न्यूमेरिकल्स और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का पूरा पोस्टमार्टम बिल्कुल ज़ीरो से हीरो लेवल तक फिनिश कर दिया है। अब आपका फ़र्ज़ क्या है, फटाफट इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप और स्कूल के दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक का बटन तोड़ दो और कमेंट करके बताओ कि अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है। और हाँ, भूलना मत, अगर बिल्कुल इसी मक्खन स्टाइल में केमिस्ट्री पढ़कर टॉपर बनना है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करो और अपनी सीट कंफर्म करो। चलो मिलते हैं अगले धमाकेदार सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।